वेलकम टू यूट्यूब चैनल कानूनी व चर्चा खास। लेकिन आज कानून की बात होगी, कानूनी चर्चा होगी और टॉपिक हमारा रहेगा एक रिसेंट जजमेंट है, ऑर्डर आप कह सकते हैं, जो हॉनरेबल हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख। तो ये जो जज साहब हैं जिन्होंने ये ऑर्डर किया है, तो ये जजमेंट है जिनकी, वो है हॉनरेबल मिस्टर जस्टिस वसीम सादिक नरगाल साहब हैं। रिट पिटीशन फाइल हुई थी अगेंस्ट रिमांड ऑर्डर। हम इसके फैक्ट्स पे आते हैं। क्या ये केस था? ये रेवेन्यू रिलेटेड पार्टीशन जो लैंड की होती है उसके रिलेटेड ये मैटर आज हम डिस्कस करेंगे। तो एक तो फैक्चुअल एस्पेक्ट पहले टच करेंगे, उसके बाद हम लीगल टच करेंगे कि लीगल क्या कंट्रोवर्सी थी, क्या जुडिशियल प्रेसिडेंट जो ये इसमें अवॉल्व हुआ और जे क्या क्या जे इसमें लीगैलिटी ऑर्डर की देखी गई, और डी कोड करूंगा जो सीधी मेरे जे लैपटॉप पे है। तो इसका टाइटल है सिकंदर शर्मा वर्सेस एडिशनल कमिश्नर जम्मू एंड कश्मीर एंड अदर्स। तो जिसमें गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर भी पार्टी होगी, क्योंकि ये रेवेन्यू के कमिश्नर हैं जिनके ऑर्डर को असील किया गया है बाय वे ऑफ रिट पिटीशन बिफोर हॉनरेबल हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख। शॉर्ट किया है कि इसके साथ ही आपको यू विल फाइंड, जो भी मैं बोल रहा हूं बरबर, यू विल फाइंड ऑन स्क्रीन, जो मेरा जहां पे बोर्ड है उस पर डिस्प्ले हो रहा है। तो आप साथ साथ सुन भी सकते हो और ये रिकॉर्डेड वर्जन रहेगा, और उसके साथ आप स्क्रीन पे इस जजमेंट की जो भी है वो, एक तो पहले तो मेरा ऑडियो है, अब आप कह सकते हो कि ये भी प्रिंटेड भी जजमेंट आपको मिल जाएगी, जो वर्जन जो इसमें लॉ पॉइंट्स जहां जो फैक्चुअल एस्पेक्ट है। तो ये देखिए है क्या है, द पिटिशनर थ्रू द प्रेजेंट पिटीशन है चैलेंज द ऑर्डर डेटेड, कब का है, 6 जनवरी 2021 का, पास्ड बाय रिविजनल अथॉरिटी। कौन थी? कोर्ट ऑफ एडिशनल कमिश्नर जम्मू विद पावर्स ऑफ डिविजनल कमिश्नर। ये जो पावर्स होती हैं, जो ये रिविजन पिटीशन थी, जो जो तहसीलदार आगे आ जाएगा आपका कि ये किसके ऑर्डर को असील किया था, किसके पास, जो एडिशनल कमिश्नर जम्मू था। वर्चुअली ये डिविजनल कमिश्नर की पावर एक्सरसाइज कर रहा था ऑन रेवेन्यू साइड। बेयर बाय द रिवीजन पिटीशन बाय डिस्पोज्ड ऑफ विद द डायरेक्शन। तो इसके पास क्या मैटर आया, जब तहसीलदार का ऑर्डर था, वो भी हम अब देखते हैं कि ऑर्डर क्या था। तो इन्होंने दोनों पार्टियों ने कहा सर रिमांड कर दो, केस फ्रेश डिसाइड हो जाएगा। कुछ लीगली रेज हुई होंगी, फैक्चुअल एंड लीगल। तो उन्होंने अकॉर्डिंगली, यहां क्वेश्चन है कि पार्टीज के जो एडवोकेट्स थे, और ऑर्डर सिंपल क्या था, रिमांड था कि मेरिट पे दोबारा सुना जाए और इसको दोनों पार्टी को अपॉर्चुनिटी दी जाए। तो ये मैटर रिमांड किया गया बैक। तो इसमें क्या है, बेयर बाय द रिवीजन पिटीशन वाज डिस्पोज्ड ऑफ विद द डायरेक्शन टू द कोर्ट बिलो टू प्रोसीड with the partition in accordance with applicable partition rules। इसमें ये पॉइंट आया था कि ये पार्टीशन रूल पर्टिकुलर, अभी हम उसका बताएंगे कौन सा रूल था, रूल 12 था, उसको ये मद्देनजर नहीं रखते हुए ये जो तहसीलदार ने ये जो प्रोसीडिंग शुरू की गई है और जो भी ऑर्डर तहसीलदार का था, तो उसको असील किया था एडिशनल कमिश्नर जम्मू के पास, who was having jurisdiction of divisional commissioner जम्मू। तो रिविजनल जुरिस्डिक्शन एक्सरसाइज करते हुए उन्होंने रिमांड किया केस वापस, और फ्रेश कहा तहसीलदार को कि जो रूल्स हैं, जो ये पार्टीशन रूल्स, इनको भी मद्देनजर रख के और फ्रेश डी नोवो इसमें जो इंक्वायरी हो और मैटर डिसाइड हो। while passing the aforesaid order, the revisional authority further directed that any status quo order earlier passed by it shall stand vacant। लेकिन कोई स्टेटस को ऑर्डर था, उन्होंने वेकेट कर दिया, क्योंकि फाइनली डिस्पोज हो गया था मैटर। रिविजनल जो पावर एक्सरसाइज करते हुए
तो इन मीन वाइल टिल दिस डिसीजन ऑफ द रिवीजन, तो ऑब्वियसली जब कोई मैटर फाइनली डिस्पोज ऑफ हो जाता है तो जो ऑर्डर इन टर्म होता है वो भी बकेट ही समझा जाता है। जे इसमें जे भी रेफरेंस आया तो कंप्यून्ड ऑर्डर क्या था, जो रिमांड किया फ्रेश डिसीजन के लिए, उसको असेल किया कहां पे, हॉनरेबल हाई कोर्ट में। तो ये जे आगे जे दोनों वकीलों की ये इसमें जो आर्गुमेंट्स आए तो उसमें थोड़ा सा ये फैक्चुअल एस्पेक्ट है। द कंप्यून्ड ऑर्डर वाज एडमिटेडली पास विद द कंसेंट ऑफ लर्न्ड काउंसिल ऑफ द पार्टीज। ये एडमिटेड है कि दोनों पार्टीज के कहने पे ये रिमांड बैक किया था बिफोर एडवर्टिंग टू राइवल सबमिशंस। जो आगे आर्गुमेंट तो इन्होंने कहा रिक्वायर्ड टू बी मेड टू ऑर्डर डेटेड 21st of October 2019 passed by the concerned तहसीलदार। ये एक तहसीलदार का पहले वाला ऑर्डर था। बेयर बाय एप्लीकेशन फॉर पार्टीशन फाइल्ड बाय रिस्पोंडेंट रिपोर्ट was kept in abeyance and applicants were advised to file a suit for possession in terms of Rule 12 of Jammu and Kashmir Land Revenue Act। रूल ये पहले वाला एक तहसीलदार साहब ने ऑर्डर किया था। उन्होंने कहा कि भाई ये जो 12 जो रूल है ये बार करता है, ये जुरिस्डिक्शन सिविल कोर्ट को देता है। तो तहसीलदार साहब ने अपनी जो प्रोसीडिंग थी कैप्टन ऑबियंस और कहा कि आप सिविल कोर्ट के पास जाओ और वहां पे रूल 12 तो उसके मुताबिक आप सिविल कोर्ट में अपनी पार्टीशन का जो प्रोसीडिंग है वहां पे आप रेमेडी अवेल करो। So since the petitioner in the application filed before the concerned Tahsildar admitted that he was not in possession of land sought to be partitioned, the Tahsildar recorded a finding that partition proceedings were barred under Rule 12 of the aforesaid rules। तो ये पार्टीशन रूल्स थे। तो तहसीलदार साहब ने कैप्टन अवेंस और कहा था पार्टीज को कि आप रेमेडी अवेल करो सिविल कोड के मुताबिक जो रूल 12 कहता था। तो उसके बाद ये एक नया ऑर्डर आया 19th of अक्टूबर 2020 का, तो जिसके मुताबिक तहसीलदार ने ये डायरेक्शन दे दी कि भाई इनको बेदखल किया जाए, अबिक्ट किया जाए, जो जिन और डिलीवर पोजेशन किया जाए किनको, जो रिस्पोंडेंट थी टू प्राइवेट रिस्पोंडेंट है जो इस लिटिगेशन में, बाय अबिक्टिंग द पिटिशनर, जो पिटिशनर सिकंदर शर्मा है। तो अग्रीड बाय द सेड ऑर्डर। तो ये ऑर्डर जो था, देखिए एक तरफ तो पहले जो ऑर्डर हुआ तहसीलदार ने कहा कि जो सेक्शन 12 बार कर दी है उन्होंने मैटर कैप्टन अवेंस में रख दिया, पार्टीशन रोक दी और पार्टीज को कहा कि आप रेवेन्यू अवेल करो सिविल कोर्ट में। उसके बाद उसको समहाउ ये रेवेन्यू की फंक्शनिंग आपके सामने जे रखी गई है जस्टिस वसीम नगराल साहब ने इस जजमेंट में, टचिंग फैक्चुअल एस्पेक्ट आल्सो। तो उन्होंने क्या कहा, तो फिर उसके खिलाफ जो सिकंदर शर्मा ने जो अग्रीव्ड ऑफ द सेड ऑर्डर पिटिशनर प्रेफर्ड ए रिवीजन, जब उसको बेदखली का ऑर्डर, तो जब उसको अविक्टमेंट का ऑर्डर हुआ वही, तो फिर उसके बाद आ गया विद द विच इज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द चैलेंज इन द प्रेजेंट प्रोविजन। उसको जो उसके खिलाफ वो एडिशनल कमिश्नर के पास गया। कौन? जी जो तहसीलदार का ऑर्डर था जिसके मुताबिक उन्होंने पोजेशन देने के लिए सब्सिक्वेंट ऑर्डर था। पहले तो कैप्टन अवेंस वाला था, लेकिन सब्सिक्वेंट जब डिप्टी कमिश्नर ने इंटरवीन किया और उसने कहा तो आपने तो प्रोसीडिंग आगे ही कर ली है कंप्लीट, तो बाय यू आर नॉट डिड, तो उसके बाद उन्होंने अपने जो लोअर स्टाफ था नायब तहसीलदार उसको पोजेशन देने के लिए कहा। उस ऑर्डर के अगेंस्ट जो रिवीजन फाइल हुई एडिशनल कमिश्नर जम्मू के पास, तो आगे क्या है पैरा 7, बाय वर्च्यू ऑफ द अफोरसेड ऑर्डर पास्ड बाय द रिविजनल अथॉरिटी the matter was relegated to the court below with the direction to proceed with the partition in accordance with applicable partition rules। तो जब रिवीजन की प्रोसीडिंग हो रही थी तो जो रिविजनल अथॉरिटी थी, जो एडिशनल कमिश्नर जम्मू जिसको बेस्ट की गई है पावर डिविजनल कमिश्नर की, उन्होंने जो रिवीजन सुन रहे थे उन्होंने रेलीगेट कर दिया मैटर किसको, वर्चुअली तहसीलदार।
उन्होंने कहा कि इसको फ्रेश हीयरिंग दो, सारी जो आपने ऑर्डर किया है, जो मौके पे जाके जो ऐसा लगता है कि डिप्टी कमिश्नर ने जब उसके फाइल मंगवाई तो उसने एक फ्रेश ऑर्डर किया और जो अविक्टमेंट प्रोसीडिंग शुरू की, तो उसके खिलाफ तो फिर उन्होंने कहा कि इसमें पार्टीशन रूल भी देख लो, इसको जो तहसीलदार को रिमांड करते हुए और दोनों पार्टी को सुना। तो इस जो ऑर्डर था और अप्रोप्रिएट ऑर्डर पास करो, किसको कहा? तहसीलदार को। किसने कहा? एडिशनल कमिश्नर। इस ऑर्डर के खिलाफ, रिमांड ऑर्डर के खिलाफ कहांगे जे हानेबल हाई कोर्ट। तो ये जो ऑर्डर है जो दोनों पार्टीज की कंसेंट से है, मीन पार्टीज में जो इनके एडवोकेट, उसमें एडवर्स भी कुछ नहीं, फ्रेश हियरिंग देनी है। और इसमें जो पहले फ्रेश हियरिंग जो पहले वाला था कि जो एविक्टमेंट की प्रोसीडिंग में जो उसको ऑर्डर हुआ था तहसीलदार ने जो किया था, वो तो ऑब्वियसली इस ऑर्डर से वो खत्म हो गया। तो अभी तो सारा मैटर, और ये भी जो पार्टीशन का रूल 12 का दोबारा प्ली रेज कर सकता है, ये भी एक बात है। petitioner through the medium of the present petition has assailed the said order on the ground that the same is contrary to the fact and law of the law and liable to be set aside। तो ये सारा आगे हम सीधा ही रेलिवेंट, तो फैक्चुअल एस्पेक्ट क्या था इन द अफोरसेड, जो पैरा 10 है, इन द अफोरसेड फैक्चुअल बैकड्रॉप जो ऊपर रेफर किया गया है, एंड इन व्यू ऑफ द एडमिशन of the respondent 3 to 10, the petition for the partition was held to be not maintainable. Accordingly, a reasoned order dated 21st of October 2019 came to be passed by respondent number 2, whereby further proceeding in the partition application was suspended with the direction to respondent number 3 to 10 to file a suit for possession, जो मैंने पहले बात की है, as required under Rule 12 of the partition rules. This, the said order was not challenged before any appropriate forum and has therefore attained the finality. The subsequent order dated, जो पहले एक जो जिसमें 12 वाली प्ली ली थी उसको किसी ने असेल नहीं किया, तो जो सब्सिक्वेंट ऑर्डर था, the subsequent order dated 19th of October 2020 passed by the respondent to is thus dehours the law without jurisdiction and nullity in the eyes of law and liable be to be set aside। जो 19 जिसके बेयर भाई उन्होंने कहा था इसको कब्जा दिया जाए और ये पार्टीशन को फाइनल किया जाए, जो नायब तहसीलदार को इस ऑर्डर को जो कहा, क्योंकि इसके पहले एक ऑर्डर पहला था ये 21 ऑफ अक्टूबर 2019 में, जिसमें कहा था कि ये जो पार्टीशन प्रोसीडिंग है ये रूल 12 इसको बार करती है। तो उसके बाद सब्सिक्वेंटली दोबारा तहसीलदार ने एक नई प्रोसीडिंग में ये इग्नोर कर दिया पहले वाला जो ऑर्डर था और उसने वो पार्टीशन की प्रोसीडिंग शुरू कर दी और ऑर्डर भी कर दिया कि जाके मौके पर आप बेदखल कर दो, अवेक्ट कर दो, उसको डिस्पोजेस कर दो, और जो पार्टीशन की प्रोसीडिंग के मुताबिक जो भी पार्टीज हैं उनको, जो दूसरे कोशिश है उनको कब्जा दिया जाए, उनको पोजेशन दिया जाएगा। लर्न काउंसिल द पिटीशन हैज प्लेस्ड रिलायंस ऑन रूल 12 of the partition rule which provides that where the parties are not in possession, जो पहले प्रोसीडिंग में हुआ था, of any portion of the land, the revenue official shall lay his hand off and suspend the proceeding, granting liberty to the applicants to file a regular suit for possession before the competent court। तो इसमें ये जो आर्गुमेंट्स हुए, उन्होंने कहा जो पिटीशन का कौंसिल था, सर सेक्शन 12 के मुताबिक, रूल 12 के मुताबिक, जो रूल 12 है पार्टीशन रूल्स के मुताबिक, जो पार्टी पोजेशन में नहीं है तो उसको वो पार्टीशन के लिए अप्लाई नहीं कर सकती। ये फाइंडिंग भी है तहसीलदार की, जो पहले वाली तहसीलदार की है, और फिर उसको अप्रोच करना चाहिए सिविल कोर्ट को। तो ये ऑर्डर भी एग्जिस्ट करता है। देयरफॉर वंस ए वैलिड ऑर्डर डेटेड 21st of October
2019 was passed in conformity with Rule 12. The revenue officer has no jurisdiction to proceed further in partition application. तो जो उन्होंने कहा जो रिमांड किया है इन व्यू ऑफ द अर्लियर ऑर्डर ऑफ द तहसीलदार जिसमें रूल 12 की बात हुई है तो उसको वो दोबारा रिमांड नहीं हो सकता। जो रिमांड ऑर्डर गलत है जे प्ली पिटिशनर ने काउंसिल ने रेज की तो इट इज फर्दर कंटेंडेड ये आर्गुमेंट्स हैं तो ठीक है। एक बार तहसीलदार ने जो प्रोसीडिंग की पार्टीज को कहा यू गो टू अप्रोच द सिविल कोर्ट क्यों इन व्यू ऑफ द रूल 12 जी भी एक बात आई। इट इज फर्दर कंटेंडेड द रेस्पोंडेंट 3 to 10 admittedly did not file the suit for possession in respect of land which was made by the subject matter of the partition application. Accordingly, the further proceedings conducted by the respondent were 2 and the order dated 19th of October 2020 were without jurisdiction and by the ammunition. ये भी बात आई क्योंकि जो सब्सिक्वेंट प्रोसीडिंग की थी जो तहसीलदार ने पहली फाइनलिटी अटेन कर गई किसी ने उसको ना तो सिविल कोर्ट में किया ना उस ऑर्डर को असेल किया गया। ये भी एक बात है। तो दूसरी तरफ से आर्गुमेंट्स आए ये पिटिशनर काउंसिल ने ये आर्गुमेंट्स किए तो जो रिस्पोंडेंट की तरफ से वकील साहब थे रिस्पोंडेंट 3 to 7 सबमिटेड दैट petitioner and the private respondents are co-sharers in the land such and such, and since the land remained undivided and continues to remain same till date, ये एक पिटिशन ये एक आर्गुमेंट्स आया ये रिस्पोंडेंट की तरफ से जो को-शेयर थे तो मिस्टर अजय अबरोल ये लर्न काउंसिल अपीयरिंग ऑन बिहाफ ऑफ द प्राइवेट रिस्पोंडेंट submits that private respondents herein are descendants of Punuram and their father Shri Parmanand, who was survived by 3 sons and 2 daughters, and they had rightly filed a petition under section 105 of Land Revenue Act seeking partition of the joint land among co-sharers. The matter ultimately came to be decided by the revisional authority on 6th of January 2021. ये जो revision petition हुई थी तो learned counsel for the private respondent further submitted that order passed by revisional authority merely remands the matter to the concerned Tahsildar to proceed in accordance with partition rule, and therefore the present petition challenging the remand order is devoid of merit. So, according to the Land Council, the only raised before the revisional authority was the petitioner had not been heard by the court below while passing the impugned order, which plea it is contended to record. तो ये सारी बातें ये आर्गुमेंट्स की आई तो आगे क्रक्स क्या है ये जो इसमें ये क्या जज साहब ने जो ऑब्जर्व किया गया एक तरफ से पिटिशनर ने कहा कि जो पहले वाली जो ऑर्डर था जो रूल 12 की बात की थी जो पार्टीशन जो प्रोसीडिंग है वो बार करती है अगर पार्टी जो पार्टीशन के लिए आ रही है रेवेन्यू ऑफिसर के पास अगर वो पोजेशन में नहीं है। लेकिन क्वेश्चन ये भी राइज होता है कि ये डिटरमिन करना पड़ रहा है जॉइंट पोजेशन है पार्टीज का कि पोजेशन में है या नहीं। ये मैं अपनी तरफ से ऐड क्यों मैं भी जज रहा हूं और ये बातें ये फाइंडिंग की और जॉइंट पोजेशन जो है एक पार्टीशन में या को-शेयर का यही समझा जाता है कि जनरली स्पीकिंग जो प्रिंसिपल है पोजेशन जो एक को-शेयर का होगा वो दूसरे का भी समझा जाएगा अनलेस एंड अनटिल एक ये प्रेजम्पशन है इसको रिवर्ट करने के लिए एक स्ट्रॉन्ग केस कि ये बंदा जो पार्टीशन क्लेम कर रहा है जे पोजेशन में नहीं आती है तो फिर एक क्वेश्चन है इस पर डिसीजन पहले देना पड़ेगा तहसीलदार को कि वाकई ही जो क्लेम करने आ रहे हैं जो पार्टीशन की बात कर रहे हैं जिन्होंने ले किया है क्लेम किया पार्टीशन का जी पोजेशन में नहीं है तो फिर रूल 12 की एप्लीकेबिलिटी कह सकते हैं। तहसीलदार ने ये फाइंडिंग ये असेस किया और एक अपनी फाइंडिंग ड्रा की कि वाकई ही ये जो पिटिशनर है ये पोजेशन में नहीं है
तब भी एक नई प्रोसीडिंग सब्सिक्वेंट शुरू हुई इस केस में, जो तहसीलदार ने, और उसके मुताबिक जो आगे जब इंटरवीन किया डिप्टी कमिश्नर, तो ये भी ऑर्डर हो गया कि आप मौके पर जाके इनको, जो जिनका जो खुद दूसरे कोशेयर हैं जिन्होंने पार्टीशन क्लेम की है, उनका पोजेशन डिमार्केट किया जाए और उनको पोजेशन दिया जाए। जो रिविजनल अथॉरिटी का जो रिमांड ऑर्डर है, बस यही एक कन्वाइन है, क्या वो बाइंडिंग है? क्या उसके अगेंस्ट रेट पटिशन से जा सकते हैं? जब पार्टी के वकील ने खुद कहा कि भाई कंसेंट दी है दोनों पार्टियों ने कि हमें, और वो अथराइज्ड एजेंट समझे जाएंगे किनके, जो भी पार्टीज टू द प्रोसीडिंग। ये इसी जो बात है, इसी को आगे लीगल इंटरप्रिटेशन टचिंग फैक्चुअल एस्पेक्ट हिज लॉर्डशिप वसीम साहब ने किया। मैं पढ़ूंगा पैरा 19। The order passed by the revisional authority was limited to directing the court below to proceed with partition in accordance with application partition rules। अगर ये वाली बात आ जाएगी जो रूल 12 वाली है, तो ये प्ली दोबारा रेज कर सकते हैं जब मैटर रिमांड हो गया, तहसीलदार को द्वारा डीनेबो इंक्वायरी कर सकते हैं। तो अगर वाकई ही तहसीलदार ये पाएगा कि जो पार्टीशन के लिए क्लेम कर रहे हैं उनको फिजिकल पोजेशन किसी भी पोर्शन पे नहीं है, तो फिर वो एक ऑर्डर कर सकता है, रेफर कर सकता है, पार्टी को डायरेक्शन दे सकता है कि मेरे पास कोई जुरिस्डिक्शन नहीं है, आप सिविल कोर्ट को पोजेशन के लिए अप्रोच करो, जैसे इस केस में जहां रूल 12 की बात की गई है। एंड दैट टू आफ्टर अफोर्डिंग एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, दोनों पार्टी को सुनना है तहसीलदार ने, जिसको एंड टू ऑल इंटरेस्टेड पर्सन एंड पार्टीज और भी, एंड देयर आफ्टर पास एन एप्रोप्रिएट। इसमें कोई ये नहीं कहा गया, हाँ फ्रेश हो गया है कि रूल 12 की एप्लीकेबिलिटी हो सकती है और जो पिटिशनर है वहां जे प्ली रेज कर सकता है। Thus, before passing any final order, the authority below was required to satisfy itself in terms of partition rules कि क्या वाकई जो रूल 12 की प्ली ली गई है वो सेटिस्फाई है, वाकई उसमें केस आता है, एम्बेट में आता है, वाकई ही जो क्लेम कर रहे हैं पार्टीशन वो पोजेशन में नहीं। ये भी एक बाय द पार्टीशन वाज परमिसिबल एंड टू डू सो ओनली आफ्टर ग्रांटिंग ड्यू अपॉर्चुनिटी ऑफ टू द इंटरेस्टेड पर्सन एंड पार्टीज। तो ओपन रखा है सारा। तो वंस द ऑर्डर विच इज सब्जेक्ट ऑफ प्रेजेंट पटिशन, एक तो ये आ गई कि भाई फ्रेश हियरिंग होनी है, दोनों पार्टी को सुनना है, एक तो इसमें कोई एडवर्स इस ऑर्डर में वैसी बात नहीं है, किसी को कोई कर्टेल नहीं किया गया है, किसी किस्म का कोई जस्टिस डिलीवरी जो उसने करनी है तहसीलदार ने फ्रेश हियरिंग के, कुछ कटल नहीं किया गया है, शॉर्ट सर्किट भी नहीं है, ओपन रखा है सारा मैटर। was passed by the revisional authority with the consent of learned counsel for the part। और इसमें क्या है दूसरा पॉइंट कि ये जो ऑर्डर हुआ है ये दोनों पार्टियों के वकीलों ने कंसेंट दी है, तब ये प्रमाण हुआ है कि अभी ये प्रिंसिपल ऑफ एस्टॉपल की बात हुई। द पिटिशन इज स्टॉप्ड इन लॉ फ्रॉम क्वेश्चनिंग द सेम। अभी क्वेश्चन नहीं कर सकता वो कौन, ये जो पिटिशनर का काउंसिल है कि भाई हाँ भाई आपने ही वहां पे अपनी कंसेंट दी है कि भाई आप इसको रिमांड कर दीजिए। तो ये इसमें ये भी एक बात आई, तो जब कंसेंट है और ऑथराइज्ड जो एजेंट है पार्टी के, अगर आप इसमें देखेंगे ऑर्डर 3 जो कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर है उसमें भी जो ऑथराइज्ड एजेंट हैं वकील अपॉइंट होते हैं, तो अगर है तो उसको अथॉरिटी है जो भी वहां पे आप स्टेटमेंट देने की। तो इसमें इसके बाद ये भी हो सकता है, इसमें a bare perusal of the operative portion of the said order shows that no prejudice has been caused to the petitioner, absence of any plea of fraud, coercion or patent lack of jurisdiction, a consent order cannot earn be revoked। हाँ, अगर कोई ऐसी बात थी कि भाई ये कोई फ्रॉड हुआ है, मेरे वकील ने मुझे पूछा नहीं था, तो फिर वो एक आप कह सकते थे वो एक सेपरेट फैक्चुअल एस्पेक्ट इन्वॉल्व हो सकता है। जो मिक्स क्वेश्चन है वो इस रिटन पिटीशन में नहीं कह सकते, और तो जो ऑन रिकॉर्ड है वो एडमिटेड फैक्ट्स पे है कि ये रिमांड हुआ, तो फिर इन्होंने
जजमेंट रेफर की हैं 21 में, सूबा एंड अदर्स वर्सेस अमरनाथ कृष्ण लाल है, और भी साइटेशन काफी हैं। ये है अजंता LLP वर्सेस कैचियो, जे 2022 की जजमेंट है, ईयर की, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की। तो लॉ पैरा 24, द लॉ देयरफॉर स्टैंड सेटल्ड that consent given by the learned counsel acting within scope of their authority binds the parties। कहीं कंटेंट दी है, काउंसिल ने दी है, तो पार्टीज को बाइंड करती है, क्योंकि वो ऑर्डर थ्योरी जो हमारा कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर अदरवाइज भी बाइंड्स द पार्टी होम दे रिप्रेजेंट इन एब्सेंस ऑफ एनी एलिगेशन ऑफ फ्रॉड। ये दोबारा रिपीट हुआ, मिस रिप्रेजेंटेशन और पेटेंट मिस्टेक, a consent order cannot be permitted to be challenged। ये कंसेंट ऑर्डर है वर्चुअली देखा जाए तो दोनों पार्टियों ने रिमांड के लिए एक अपना एग्री किया गया है, मेनली बिकॉज ए पार्टी सब्सिक्वेंटली विशेस टू रिजाइन, वो ऐसा नहीं कर सकते फ्रॉम पोजीशन। तो ये सारा ये पैरा 25 जो है अप्लाइंग दिस सेटल पोजीशन टू द प्रेजेंट फैक्ट सिंस द ऑर्डर ऑफ रिविजनल अथॉरिटी बाय पास्ट with such valid consent as and remain unchallenged on the ground of fraud and mistake। कोई इसमें procedural mandate contained therein must now be given full effect। यही समझा जाएगा कि ये को जो रिमांड ऑर्डर है ये, और इसमें ये भी है कि जो फ्रेश ऑर्डर होगा वो दोनों पार्टी को सुन के करेंगे। ये डिनोवो इंक्वायरी और पार्टीशन रूल भी जो 12 है, और किस्म का भी कोई भी रेज किया जा सकता है, कोई बार किसी किस्म का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं दी गई है। तो एक इन्होंने बात की, देखिए लास्ट में ये 5 साल जो स्टेटस को रहा है पार्टीशन, समहाउ पार्टीशन है, कुछ भी है जो विदहेल्ड रही है। हाउएवर दिस डेज हैज नॉट राइजन एज द ऑर्डर पास बाय द रिविजनल अथॉरिटी केम टू बी चैलेंज बिफोर दिस कोर्ट। क्या ऑर्डर आना था? How it was therefore incumbent upon the court below to proceed strictly in conformity with the partition rule, जो is of the view, the last prominent viewpoint, that continuation of the interim direction is not in the interest of justice। Obviously जब writ petition का डिस्पोज आएगा, जो भी इंटरम ऑर्डर्स हैं जो भी हैं वो तो खुद ब खुद जो वैकेट हो जाएंगे according to the ends of justice would be met if the interim restraint imposed by this court is lifted and the order passed by the revisional authority is revived by relegating the parties to the court below with the direction to proceed with the partition in accordance with the partition rules after holding an upper जो रिमांड कोर्ट का जो order competent in view of the foregoing discussion para 27 and particularly in the light of settled legal position governing consent order, this court finds no illegality or jurisdiction error in the order dated 6th of January 2021 passed by the revisional authority, जो additional commissioner साहब ने किया था। Said order merely directs the court below, दोबारा रिपीट किया है। तो accordingly the interim order जो 1st of February 2021 को जो वैकेट किया गया, और जो रिविजनल अथॉरिटी का इम्प्यूग्ड ऑर्डर था वो अपहेल्ड रहा, और जो उसकी डायरेक्शन थी रिमांड की फ्रेश पार्टीशन की विद इन कंप्लायंस इन अकॉर्डेंस विद पार्टीशन वो अपहेल्ड रहा। तो ये जजमेंट मेरे नोटिस में आई, बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे नोटिस में ये आई जजमेंट, तो मैंने आपके साथ शेयर की। मुझे दीजिए इजाजत। थैंक यू वेरी